गांव के किनारे मिट्टी की खुशबू से भरे एक छोटे से घर में एक किसान परिवार रहता था। घर की दीवारें भले कच्ची थी, पर रिश्ते बहुत मजबूत थे। सुबह सूरज उगते ही सब अपने अपने काम में लग जाते। कोई खेत जोतता, कोई पानी देता, कोई रसोई संभालता। शाम होते ही सब एक ही चूल्हे के पास बैठकर हंसी खुशी खाना खाते। उस घर में दौलत ज्यादा नहीं थी, लेकिन एक अनमोल चीज थी, सही सोच, धैर्य और आपसी प्रेम। वही उनकी असली पूंजी थी। एक दिन बुरी सोच वहां से गुजरी। उसने उस घर की खुशी देखी और भीतर ही भीतर जल उठी। उसने सोचा, इतनी शांति, यह मुझे मंजूर नहीं। मैं देखती हूं इनका सुख कब तक टिकता है। वो अच्छे विचार के पास गई और बोली, तू खुद को बहुत बड़ा समझती है, पर असली ताकत मुझ में है। अच्छी सोच ने शांत स्वर में कहा, कोशिश कर ले, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। बुरी सोच सबसे पहले घर की मां के मन में जा बैठी। अचानक मां का स्वभाव बदल गया। वो बिना वजह सबको डांटने लगी, कभी बेटों को, कभी बहुओं को, कभी पति को। लेकिन घर में अजीब शांति थी। सबने सिर झुका लिया, कोई जवाब नहीं दिया। न कोई बहस, न कोई तकरार, बस चुप्पी और सम्मान। बुरी सोच चौंक गई। गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देंगे तो आग कैसे भड़केगी? उसने नया खेल रचा। एक दिन छोटी बहू दाल बना रही थी। मां ने चुपके से उसमें इतना नमक डाल दिया कि कोई भी खा न सके। सबसे पहले पिताजी खाने बैठे। पहला कौर मुंह में गया, चेहरा थोड़ा बदला, पर उन्होंने बिना कुछ कहे खाना पूरा कर लिया। फिर बड़ा बेटा आया। उसने एक कौर लिया, नमक महसूस किया, पर मन में सोचा, पिताजी ने कुछ नहीं कहा, जरूर कोई बात होगी। वो भी चुपचाप खाकर उठ गया। छोटा बेटा बैठा। उसने बड़े भाई को देखा, वह भी शांत था। उसने सोचा, जब दोनों ने कुछ नहीं कहा तो मैं क्यों बोलूं? वह भी चुप रहा। दोनों बहुएं भी बिना शिकायत किए उठ गईं। अंत में मां खुद खाने बैठी। जैसे ही कौर मुंह में गया, वो तिलमिला उठी, इतनी नमकीन दाल किसने बनाई है? पर सामने फिर वही शांति थी। कोई जवाब नहीं, कोई आरोप नहीं। अब बुरी सोच बेचैन हो उठी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आग क्यों नहीं भड़क रही। उसने आखिरी कोशिश की। इस बार वह पिता के मन में जा घुसी। अगले ही दिन पिता छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगे। ऊंची आवाज में सबको डांटने लगे। पर घर का माहौल फिर भी नहीं बदला। सबने चुपचाप उनकी बात सुनी, सिर झुकाया और अपने काम में लग गए। किसी ने तकरार नहीं की, किसी ने जवाब नहीं दिया। बुरी सोच ने एक एक करके हर दिल में जगह बनाने की कोशिश की, कभी शक बनकर, कभी अहंकार बनकर, कभी गुस्से की चिंगारी बनकर। पर हर बार उसे वही मिला, धैर्य, सम्मान और आपसी विश्वास। अब वो थक चुकी थी। आखिर वो अच्छी सोच के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में अब अहंकार नहीं, हार थी। मैं मान गई। जहां तू रहती है वहां मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तो वहां फलती फूलती हूं जहां लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, जहां लोग एक दूसरे को समझने के बजाय लड़ने लगते हैं। वहीं मैं भाई को भाई से अलग करती हूं, घर तोड़ती हूं, रिश्ते बिखेरती हूं। अच्छी सोच ने बस इतना कहा, इस घर में सबने एक दूसरे को जीतने नहीं, समझने की कोशिश की है, और यही वजह है कि तू यहां हार गई। उस दिन के बाद वो घर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि असली दुश्मन बाहर नहीं, मन के अंदर जन्म लेता है। और जब मन में समझ, धैर्य और प्रेम बस जाए, तो कोई भी बुरी सोच उस घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।